जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। हमारा टाइप चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज का। अब उसमें आप नेक्स्ट टाइप देखते हैं, है ना। जो है आपका टाइम वाला कि इतने टाइम में इतने गुना हो जाती है तो इतने टाइम में कितने गुना हो जाएगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, देखिए क्या बोलते हैं वो कि 3 गुना हुई। मान लो एक है, एक से 3 गुना हुआ तो 3 गुना हुआ। एक से तीन, तीन में फिर 3 का करोगे तो 9 गुना हो जाएगा। 9 में फिर 3 का करोगे 27 गुना हो जाएगा। 27 में फिर 3 का करोगे तो 81 गुना हो जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, कितने गुना हो रहा है उतना गुना चलाना है और यहाँ पर टाइम को चलाना है। मतलब मान लो ये 5 साल है, ये 5 साल है, ये 5 साल है, ये 5 साल है, इस टाइप से करना है आपको, है ना। या तो गुना पूछ लेगा या टाइम पूछ लेगा। टाइम देगा तो गुना पूछेगा, गुना देगा तो टाइम पूछ लेगा। दोनों में से आपसे कुछ भी पूछा सकता है, आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं का 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में समान राशि दर से यह राशि स्वयं का 16 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो रही, 2 गुना। एक से दो, 2 गुना। 2 गुना हुआ तो इसमें दो का ही मल्टीप्लाई करना है आपको। दो में दो का मल्टीप्लाई कर दिया, चार। चार में फिर दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ। आठ में दो का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। आया समझ में। क्या करना है, जितने गुना बोल रहा है उतना गुना करना है आपको। उसने बोला 2 गुना, तो एक से दो, दो से चार, चार से दो का आठ, आठ से 16। कितने वर्ष लग रहे थे उसको, 5-5 साल लग रहे थे। तो यहां पर लगेंगे 5 वर्ष, यहां पर लगेंगे 5 वर्ष, यहां लगेंगे 5 वर्ष, यहां लगेंगे 5 वर्ष। तो कितने वर्ष हो गए, ये जोड़ लेते हैं इनको। 20 वर्ष, 20 ईयर। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, सी ऑप्शन। 20 साल में यह कितना हो जाएगा, 20 साल में, सॉरी 20 साल में यह हो जाएगा 16 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। देखिए कितने गुना हो रही है, 3 गुना। एक है, एक से 3 गुना करूंगा तो 3। 3 में 3 का करूंगा तो 9। 9 में 3 का करूंगा तो 27। 27 में 3 का कर देंगे तो 81। क्या ध्यान रखना है, जितने गुना हो रही है उतने का ही मल्टीप्लाई करना है। 3 गुना हुआ था ये, एक से तीन। 3 में 3 का किया तो 9। 9 में 3 का किया 27। 27 में 3 का किया 81। कितने साल में, 5-5 साल में। तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, कितना साल हो गए, ये भी 20 साल। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, 20 साल। 20 साल में कितना हो जाएगी ये, 81 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। अब 2 गुना हुई है, 3 वर्ष में 2 गुना हुई है। कितने गुना हो रहा है ये, 2 गुना हो रहा है ना। देखिए कितने गुना हुआ, 2 गुना। एक से दो, दो में फिर दो का मल्टीप्लाई करोगे आप तो चार। चार में फिर दो का मल्टीप्लाई करोगे तो आठ। आठ में दो का मल्टीप्लाई करोगे तो 16। 16 में दो का मल्टीप्लाई करोगे तो 32। कितने गुना हो गया ये, 32 गुना। एक से दो, दो में दो का किया तो चार। चार में दो का किया तो आठ। आठ में दो का किया 16। 16 में दो का क्या डबल। कितने वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में। तो यहाँ लगे 3 साल, यहाँ लगे 3 साल, यहाँ तीन, यहाँ तीन, यहाँ तीन। कितने होगा, जोड़ लो। 3, 6, 9, 12, 15। कितने साल हो गए इसको, 15 साल। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन, 15 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाती है। देखिए कितना गुना हो रही है, 4 गुना। तो एक, एक से चार, 4 गुना। चार में चार का मल्टीप्लाई होगा, डबल नहीं होगा, ध्यान रखना। जितने गुना हो रही है, एक से चार, चार में चार का क्या 16। 16 में चार का क्या 64। कितना आ गया, 64 गुना। कितने साल लगे इसको, 3, 5, 5 साल। 5, 10, 15। तो 15 साल में कितना हो जाएगा ये, 64 गुना। क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, 15 साल। एक से चार, चार में चार करेंगे 16। 16 में चार करेंगे 64। कितना हो गया, 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कोई राष्ट्रीय चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कितने साल में, 27 गुना। 3 गुना हो रही है, एक से तीन। 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9। 9 में 3 का कर दो तो 27। कितने साल लगे इसको, 6-6 साल। 6 साल, 6 साल, 6 साल, तो कितने साल हो गए, 18 साल। 18 साल में कितनी हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में स्वयं का 50% बढ़ जाती है। देखिए कोई भी चीज अपने पास 100 है, 100 का 50% कितना आएगा, 100 का 50% 50 आएगा। और जब 50 में बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, है ना।
100 का 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। काट लो इसको, कितना हो गया 3/2 गुना, कितना हो गया 3/2 गुना। तो 1 से कितना होगा 3/2, इस 3/2 में फिर 3/2 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 9/4। फिर 9 में 3 का करोगे तो 27 और 2 का करोगे तो 8, 27/8। फिर से वापिस से होगा 27 में 3 का 81, 8 में 2 का 16। 3/2 का मल्टीप्लाई करना है और हमने 3/2 का मल्टीप्लाई किया। 1 से कितना हुआ 3/2, 3/2 में फिर 3/2 का किया तो 9/4, 9/4 में आपने 3/2 का किया तो 27/8, 27/8 में किया 3/2 का तो 81/16 हो गया। 81/16 कितने साल लग रहे हैं इसको, 2 साल। तो 2 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, 2 साल यहाँ, कितने साल लगेंगे इसको, 8 साल। तो 8 साल में कितना हो जाएगा 81/16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 12 वर्ष में स्वयं का 700% बढ़ जाती है। ठीक है, देखो अभी आपको बताया था मैंने कि 100 से 700 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगी, 800 हो जाएगा, है ना। ये 800 हो गया, मतलब लास्ट की स्टेप दी है आपको और 2 गुना हो रही है। 1 से 2, 2 में 2 का करोगे तो 4, 4 में 2 का करोगे तो 8, ये हो गई 8 गुना, है ना। तो कितने वर्ष में हुई थी 8 गुना, 12 साल में। इस 12 को बांटना पड़ेगा आपको, कितने पार्ट में बटेगा, कितने पार्ट बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 पार्ट में बांटेंगे अपन, कितना लगेंगे 4-4 साल लगेंगे। इसको भी 4 साल, इसको भी 4 साल, इसको भी 4 साल। आप देखिए 12 साल में हो गया 8 गुना। कितना बड़ा था एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को, क्या करना है, 700% बड़ा है ये। तो 100 से अगर मैंने इसको 700 बढ़ाया कितना हो गया 800, मतलब ये 800 और कितना हो रहा है, राशि स्वयं का 2 गुना हो रही है। तो 1 से 2 हुई, 2 से ये 0 से 0 काट दूंगा तो 8 गुना हो रहा है। 2 में 2 का करूंगा 4, 4 में 2 का करूंगा तो 8। अब 12 साल हुए टोटल इसको, ये 12 साल में 8 गुना हुई। तो कितने पार्ट बने यहाँ पे, 3, 3 से डिवाइड कर देता हूं मैं, 3 चौक 12, मतलब कितने साल लगे इसको, 4-4 साल लगे। हर साल इसको 4-4 साल लगे। उसने पूछा यह राशि स्वयं का 2 गुना कितने समय में होगी। तो 2 गुना होने में कितना समय लगा इसको, 4 साल लगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4 साल, सी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत गलतियां होती है यहाँ पर। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में के गुना हो जाती है। देखो के गुना हो रही है तो 1 से के कितने साल का बनाना है आपको, पहले देख लो 30 साल का, और कितने साल में, 5 साल में। तो ये 5, 10, एक गोला यहाँ बनेगा 15, फिर बनाओगे, छोटा पड़ रहा है ना, इसको स्टार्टिंग से थोड़ा छोटा बनाते हैं। देखो एक हमेशा मानना है, एक का के गुना के, कितने साल लगे इसको, 5, 5 यहाँ लगेंगे 10, 5 यहाँ 15, 5 यहाँ 20, 5 यहाँ 25, 5 यहाँ 30। 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 हो गए 30 साल। कितने गुना हो रही, के गुना, 1 से के में फिर के का मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर होता है ना, के इंटू के, जैसे अपन ने 2 गुना हुआ 2 इंटू 2 किया था। के में फिर के स्क्वायर में फिर क्या करोगे तो के क्यूब, के क्यूब में फिर के का के 4, के 4 में फिर के का के 5, के 5 में फिर के 6। कितना आंसर आएगा आपका, के की पावर 6। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, सी, है ना। हमेशा पहले क्या करना है, 1 मानना है। अब उसने बोला के गुना हो रही है तो 1 से के में के का करा हमने तो के स्क्वायर से के क्यूब, के की पावर 4, के की पावर 5, के की पावर 6। कितने साल में, 30 साल में। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 साल में हो गया के की पावर 6। जैसे मान ला बोलता है एक्स गुना हो रहा है तो 1 से एक्स में एक्स का करते तो एक्स स्क्वायर में एक्स का करते तो एक्स क्यूब में एक्स का करते तो एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 में करते तो एक्स की पावर 5। जितना टाइम मान लो 2 साल लगे यहाँ पर, कितना हो गया ये, 2, 4, 6, 8, 10 साल लग गए इसको के की पावर 5 होने में। ठीक है, इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपए हो जाती है। देखो 2000 रुपए थे आपके पास, 2000 रुपए से ये राशि हो गई 4000 रुपए। कितने साल लगे इसको, 2 साल लगे। मतलब कितने गुना हो गई, ये 2 गुना हो गई, ये भी 2 गुना होगी। 4000 में 2 का गुणा कर दो, 8000 हो गई। कितने साल लगे इसको, 2 से 2, 2 और 2 4 साल। 4 साल में कितनी हो गई, 8000 हो गई। आगे और बढ़ाना होता तो आगे और कैसे बढ़ाते हैं, 8000 में और 2 का मल्टीप्लाई कर देता, में कितना हो जाता है, ये 16000 हो जाता। 16000 में फिर 2 का करता 32000 हो जाता, क्योंकि 2 गुना हो रहा है ये।
2000 से 2 का 2 गुना, 2000 से 4000 हुआ, 2 गुना हुआ, 4000 से 2000 8000, कितना साल लग गया इसको? 4 साल लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए 3 वर्ष में 3 गुना, देखो 500 रुपए हैं और कितने गुना हो रहे हैं ये? 3 गुना, कितना हो जाएंगे? 1500 रुपए। कितने साल में? 3 साल में। यह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? 6 वर्ष का पूछा है, 1 साल का और बना दो, 3 और 3 6, 15 गुणित 3, 4500 रुपए। कितना हो जाएगा? 6 वर्ष में 4500 रुपए। आगे पूछता 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 9 बनाते, 4500 में फिर 3 का मल्टीप्लाई कर देते आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6000 रुपए जाती है। 3000 रुपए आपके पास थे, 3000 से कितने हो गए? 6000 हो गए। कितने गुना हो गए? 2 गुना हो गए। तो ये भी कितना होगा? डबल होगा। 6 का 2 गुना 12000। कितने साल लगे इसको? यहाँ 2 साल लगे, यहाँ 2 साल लगे, कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। अब उसने पूछा है 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज ये जो है प्रिंसिपल था और ये मिश्रधन है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे आप। 12000 में से 3000 को आपने माइनस कर दिया, कितना आ गया? 9000 रुपए। ये 9000 रुपए ही आपका क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है ना। मिश्रधन नहीं पूछा था, अगर मिश्रधन पूछता वो 4 साल में तो 12000 हो जाता। यहाँ ध्यान रखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो क्या करोगे? मिश्रधन में से मूलधन को घटा दोगे। मिश्रधन कितना था? 12000 रुपए और प्रिंसिपल कितना था? 3000 रुपए। 12000 माइनस 3000 कितना गया? 9000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 30 वर्षों में स्वयं की 125 गुना हो जाती है। देखो 30 साल में 125 गुना हो रही है, समान दर से 125 गुना हो रही है, मतलब आप समझ सकते हो 5 का मल्टीप्लाई चल रहा है इसमें। देखो 30 कितनी हो रही है? 125 गुना। एक माना मैंने, मालूम है आपको 5 के मल्टीपल में 125 आता है। 1 से 5, 5 का 5 में करा 25, 25 का 5 में करा 125, ये 125 गुना हो गए। कितना साल लगे थे इसको? 30 साल। मतलब कितना गैप आ रहा है? 1 2 3, 30 में किसका डिवाइड कर दोगे? 3 का, कितना आएगा? 10। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, हो गई 30 साल में 125 गुना। ये तो बोला था उसने, 30 साल में स्वयं की 125 गुना हो जाती है ना। तो हमने क्या किया? 125 हमको मालूम पड़ गया कि ये 5 के मल्टीपल में आ रहा है। 1 से 5, 5 से 5 25, 25 से 5 125। अब क्या किया? कितने गैप बने? 3 गैप बने। और कितना टाइम है? 30 साल। 30 साल में 3 का डिवाइड करके कितना है? 10 साल। अब आपसे पूछा 625 गुना। अब इसमें फिर मल्टीप्लाई करोगे 125 में 5 का, तो 625 बन जाएगा। 125 इंटू 5 करते हैं अपन, 25 25 5 2 2, कितना हो गया? 625। 1 साल और लग गया। कितने साल लग गए? 40 साल। 40 साल में कितनी हो गई? 625 गुना। 40 साल में कितनी हो गई? 625 गुना। क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है ना, और करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसने पूछा है राशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी। 5 गुनी हो रही है भैया, अभी करा था 1 से 5, 5 में 5 का करोगे तो 25, 25 में 5 का करोगे तो 125, यहीं तक आपको पहुंचना है। और कितने साल लगे इसको 125 गुना होने में? 30 साल। और कितनी गेप आई? यहाँ भी 3, 30 बटे 3, कितना आ गया? 10, 10 10 10। ठीक है, 5 गुना कितने साल में लगी? 10 साल में। क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका? 10। 5 साल में, 10 साल में 5 गुना हो गया, यही पूछा था आपसे। चलिए ये टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है, जितने भी क्वेश्चन इसके बनते हैं हमने करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइम निकालना सिखाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।